दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी 2026 के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस पर और किन म्यूचुअल फंड में लमसम डालते समय इन्वेस्टर को नज़र रखनी चाहिए। लमसम इन्वेस्टिंग का मतलब होता है पूरा कैपिटल एक साथ मार्केट में लगाना, इसलिए एसआईपी की तुलना में यहाँ फंड सिलेक्शन और रिस्क अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। रिस्क कैटेगरी चुनने से ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनता है। सबसे पहले देखते हैं 3 ईयर CAGR बेसिस पर टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसका 3 साल का CAGR करीब 32% रहा। स्मॉल कैप कैटेगरी हाई रिस्क होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न पोटेंशियल भी यही मिलता है। इसके बाद है ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड, जो US मार्केट्स खासकर टेक हेवी कंपनीज का एक्सपोजर देता है और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का रोल निभाता है। मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड और एडलवाइस मिड कैप फंड और WOC मिड कैप फंड जैसे फंड लगभग 27 से 28% CAGR के साथ ग्रोथ ओरिएंटेड परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अब अगर एक्सपेंस रेशियो को देखा जाए तो लमसम इन्वेस्टर्स के लिए यह एक साइलेंट बट पावरफुल फैक्टर होता है। कम एक्सपेंस रेशियो का मतलब रिटर्न का ज़्यादा हिस्सा इन्वेस्टर के पास रहना। इस कैटेगरी में फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, HSBC फ्लेक्सी कैप फंड और बंधन फ्लेक्सी कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज कैप फंड रिलेटिवली लो एक्सपेंस रेशियो के साथ स्टेबिलिटी ओरिएंटेड ऑप्शंस माने जाते हैं। दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि लमसम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न से पहले कैटेगरी और रिस्क प्रोफाइल देखना जरूरी है। स्मॉल कैप एग्रेसिव होते हैं, मिड कैप ग्रोथ फोकस्ड होते हैं और फ्लेक्सी लार्ज कैप फंड स्टेबिलिटी के लिए ग्रोथ देते हैं। दोस्तों अब सवाल आपसे है, अगर आप आज लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या आप हाई पास्ट रिटर्न देखकर फंड चुनेंगे या पहले अपना रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन क्लियर करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन इन्वेस्टर के साथ शेयर कीजिए जो लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं।